नमस्कार। स्वागत है आपका लाउड इंडिया टेलीविजन पर। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम पॉलिटिकली वर्स अशोक वानखड़े। अहमदाबाद के एक वरिष्ठ पत्रकार है, राजनीतिक विश्लेषक है, डॉक्टर हरिभाई देसाई। उनके पास कुछ कागज पहुंचे जिसकी उन्होंने शहनिशा की, चेक किए और फिर ये खबर साझा की। जो उनका एक गुजराती का वीडियो है वो देखने के बाद मेरी भी उनसे बात हुई और जो जो तथ्य सामने आए वो थोड़ी चिंता करने के लिए है। और वो चिंता हमारी और आपकी नहीं है, कांग्रेस पार्टी की है। क्योंकि वर्तमान में जो लड़ाई लड़ी जाती है चुनाव की, वो रण क्षेत्र से कम नहीं है और उसमें सबसे बड़ा शस्त्र कम्युनिकेशन है। और खासकर सोशल मीडिया वो इतना बड़ा हथियार है। इस हथियार का सही उपयोग मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहचान लिया था और उसी पहचान की वजह से वो आज देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस देर सही दुरुस्त जगी, सोशल मीडिया पे खास ध्यान देने लगे। लेकिन अभी भी सोशल मीडिया जो इम्पैक्ट करना चाहिए वो कर नहीं पा रहा है। कई बार इतनी बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं। कई बार लोकल अखबार राहुल गांधी को ठीक से कवरेज देते हैं, लेकिन अपनी एआईसीसी की सोशल मीडिया की टीम फेल हो जाती है उन चीजों को रेखांकित करने, या बीजेपी के उस ऑनस्लॉट को, बीजेपी के उस हमले को वापस करने की ताकत भी उनमें नहीं है। क्यों ये कमजोर है? हो सकता है कोई व्यक्ति ठीक से हैंडल नहीं हुआ, लेकिन जो खबरें मार्केट से आ रही हैं वो खबरें चिंता का विषय इसलिए है कि ये मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं चर्चा आपके साथ साझा कर रहा हूं। चर्चा बहुत जोरों शोरों की है कि ऑल इंडिया सोशल मीडिया के जो चीफ है रोहन गुप्ता, क्या उनके भारतीय जनता पार्टी के साथ मधुर संबंध है। चर्चा है और उस चर्चा को बल इसलिए मिलता है कि कुछ चीजें जो सामने आई, मैं उनमें नहीं जाता कि कोई किसी भाजपा के नेता से हंस के बात की या किसी नेता ने कहा कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं तो वो आप उस पार्टी के हो गए, मैं इसके लिए नहीं मानता। एक शिष्टाचार होता है वो। लेकिन कुछ कागज जब मिलते हैं, जब सामने चीजें आती है, तो फिर चिंता करने के लिए कांग्रेस की लिए जरूरी है। चिंता यह है कि एक कंपनी है जो गुजरात की कंपनी है, अहमदाबाद में उसमें लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में रजिस्टर्ड हुई है। कंपनी का नाम है सनबर्ड इंफ्राबिल्ड एलएलपी। ये कंपनी कंस्ट्रक्शन का काम करती है। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 19 सितंबर 2021 को, यानी अभी एक साल भी नहीं हुआ। इसमें भी कोई गलत नहीं है, कंपनियां रोज सैकड़ों होती है और गुजरात तो व्यापारियों का और कंपनियों का गढ़ है। लेकिन इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे आप नजर डालेंगे, जो पार्टनर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कहेंगे, वो पार्टनर्स है क्योंकि ये पार्टनरशिप फर्म है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी। उसमें है शेरविल अभय कुमार श्रीधर, दूसरे है अजय कुमार डाया भाई श्रीधर। हो सकता है ये शेरविल और अजय कुमार पिता पुत्र हो। उसके बाद एक नाम आता है धीरेन्द्र अजय भाई पटेल। फिर से कहता हूं, धीरेन्द्र अजय भाई पटेल। फिर उसके बाद दो नाम और है पार्टनर्स के, योगिता रोहन गुप्ता और अर्पणा राजकुमार गुप्ता। रोहन गुप्ता तो अपने रोहन गुप्ता है। राजकुमार गुप्ता कौन है? राजकुमार गुप्ता ये रोहन गुप्ता के पिता है। गुजरात नवनिर्माण आंदोलन जब शुरू हुआ, उस आंदोलन के एक प्रखर नेता के रूप में वो जाने जाते हैं। बाद में वो कांग्रेस में आए। उनकी और अहमद पटेल की घनिष्ठता पूरे गुजरात ही नहीं, पूरा देश जानता है। तो राजकुमार गुप्ता और अहमद पटेल, इन्हीं के दोस्ती को देखते हुए रोहन गुप्ता बड़े हुए और उन्होंने एक मानस पुत्र का स्टेटस अहमद पटेल के यहां हासिल किया।
अब जब मानस पुत्र अहमद पटेल के आप हो और अहमद पटेल की इतनी नजदीकियां, पारिवारिक नजदीकियां हो, तो फिर पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय राजनीति में मैं आपको समझाऊं, मैं नहीं जानता कि मेरे श्रोता इतने अनजान है। अहमद पटेल ने जिसके सर पे हाथ रखा, वो नेता हो, उद्योगपति हो, या पावर ब्रोकर हो, या बिजनेस ब्रोकर हो, उसकी जीवन में बहुत बड़ी तरक्की हुई। तो गुप्ता परिवार भी इसी तरक्की के राह पे है। तो इसमें अपर्णा राजकुमार गुप्ता हो सकता है उनकी बहन हो, रोहन की, या माता हो। योगिता रोहन गुप्ता, ये उनकी पत्नी बताई जाती है। ये सारे अगस्त में, ये जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बने हैं, ये 19 सितंबर 2021 के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। एलएलपी में जब कोई डायरेक्टर बनता है तो उसके बाकायदा सिग्नेचर्स होते हैं, बाकी डिटेल्स, डिन नंबर से लेकर तमाम चीजें लगती है। यूं ही कोई किसी को डायरेक्टर अपने पार्टनर नहीं बना सकता फर्म में, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज है। तो ये बात बिल्कुल खारिज हो जाती है कि कोई कहे कि हमको पता ही नहीं कब पार्टनर बनाया, हम तो उसमें से थे नहीं, बाकायदा उसमें होंगे। यदि कोई कहता है कि अब उनमें नहीं है, हमने छोड़ दिया, तो रोहन गुप्ता 2019 में ऑल इंडिया कांग्रेस के सोशल सेल के हेड हुए और एक कंपनी 2021 में बनी। अब आप फिर कहोगे कि इसमें गलत क्या है भाई, तब से आप बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो। उसमें गलत ये दिखता है कि ये जो धीरेन्द्र अजय भाई पटेल है, इसमें अजय भाई पटेल जो है, एक ऐसा दबंग नाम है गुजरात की आर्थिक जगत में। वो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन है और तमाम कोऑपरेटिव बैंक के जो अपेक्स बैंक होती है, तो गुजरात अपेक्स बैंक के भी वो चेयरमैन है। अब गुजरात में कोऑपरेटिव मूवमेंट में आप बैंक के चेयरमैन बनो और अपेक्स बैंक के चेयरमैन बनो, और आपकी नजदीकियां यदि मोदी और अमित शाह से नहीं होगी तो ये हो नहीं सकता। तो ये अमित शाह के, अजय भाई पटेल, ये अमित शाह के बहुत ही नजदीकी पारिवारिक मित्र माने जाते हैं। मैं याद दिलाऊं, ये वही अजय पटेल है कि जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ एक केस खड़ा कर रखा है अहमदाबाद में, जिसके लिए राहुल गांधी को लगातार चक्कर काटने करते हैं वो केस अटेंड करने के लिए अहमदाबाद। अब वो अजय भाई पटेल के बेटे और यदि रोहन गुप्ता का परिवार और इस पटेल का परिवार एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में साथ में पार्टनर है, तो फिर क्या लोगों की उंगलियां नहीं उठेगी? प्रश्न ये है। मैं नहीं मानता कि हमारे देश में वर्तमान में नेताओं में या राजनीति में इतनी नैतिकता हो गई है कि व्यापार व्यापार को अलग रखेगा, राजनीति राजनीति को अलग रखेगा, व्यवहार व्यवहार को अलग रखेगा। यहां तो राजनीतिक मनभेद, मतभेद इतने बढ़ गए हैं कि वो मनभेद होने लगे हैं और एक दूसरे के खून के प्यासे होते हुए हम दिखाई देते हैं। और बेहतरीन उदाहरण हाल ही में उत्तर प्रदेश में जो कल हुआ, जिसमें उप मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मौर्य साहब के बीच में जो तूतू मैं हुई, इसके बाद एक दूसरे के बाप निकाले गए। अब ऐसे वातावरण में, और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये देश के हर जगह पे है, और ऐसे वातावरण में यदि दो विपरीत विचारधाराओं के लोग किसी कंपनी में पार्टनर बनते हैं, तो मैं ये कतई नहीं मानता कि उनके संबंध नहीं होंगे। एक चर्चा अहमदाबाद में ये भी है कि अहमद पटेल ने कोविड की लहर आने के पहले कोई बड़ी जमीन का कोई सौदा किया था, और वो सौदा चर्चा है गुप्ता परिवार के ही नाम पे हुआ था। बाद में वो रजिस्ट्री चेंज होनी थी, जैसे कि होती है, अनुमन होती है। कोई हमने कई बार देखा, ड्राइवर के नाम से लोग फ्लैट ले लेते हैं, किसी के नाम से कुछ करते हैं। उसके बाद कोविड हुआ और फिर कोविड के प्रकोप के बाद ही अहमद पटेल का निधन हुआ। उसको लेके अहमद परिवार का पटेल का परिवार, कुछ कांग्रेस के लोग और ये गुप्ता का परिवार, इसमें बहुत ज्यादा अनबन, ऐसी चर्चा है, लेकिन मुझे इस बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं, लेकिन चर्चा के बारे में बताता हूँ। लेकिन ये जो कागज है ये बाकायदा कंफर्म किए गए हैं, क्योंकि हरिभाई देसाई, डॉक्टर हरिभाई देसाई वो नाम है गुजरात में जो लूज टॉक नहीं करते, वो ठोक भजा के बात करते हैं। हमारे जैसे कई पत्रकारों के लिए वो गुरु समान है।
यदि उनका वीडियो इन चीजों को रेफर करता है और उसके बाद में मैंने अंदर जाके बहुत सारी चीजें जो निकाली, वो जो मुझे सामने आई, उससे तो मुझे लगता है कि क्या रोहन गुप्ता और गुप्ता परिवार और अजय भाई पटेल का परिवार यदि इतना नजदीक है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी में साथ में आते हैं, तो फिर क्या रोहन गुप्ता की ईमानदारी पे आम कांग्रेसी वर्कर विश्वास रख पाएगा? कुछ सवाल ये भी उठते हैं, तो क्या यही तो कारण नहीं है कि सोशल मीडिया में कांग्रेस लगातार मार खा रही है, या मार खाने के लिए बोला जा रहा है? राजनीति में मुझे याद है, एक वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता है जिनकी बहुत इज्जत है देश में, नरेंद्र मोदी भी बहुत उनकी इज्जत करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने उनको एक बार कहा था कि दिल्ली की राजनीति में मैं अपने शाड़ों से भी संभल के रहता हूं, मतलब मेरी जो छांव पड़ती है मैं उससे भी संभल के रखता हूं। यह है दिल्ली की राजनीति। ऐसे राजनीति में यदि आपके सोशल मीडिया का हेड यदि बीजेपी के अमित शाह के बहुत ही पारिवारिक संबंध वाले व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप करता है, तो क्या ये लिंक कहीं तकलीफ देने वाली तो नहीं होगी? ये सवाल मैं कांग्रेस के बीच में छोड़ के आज जा रहा हूं। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा लाउड इंडिया टीवी।